Welcome back to my channel. Today topic is टेबल टैग। फ़िलहाल हम बेसिक टेबल टैग बनाएंगे, कोई हाई फाई टेबल टैग नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक प्रॉपर प्रोफेशन टेबल बना कर दिखाऊंगी। दिस इज़ कोड, वी सी डैट दिस इज़ द टाइटल टैग एज यूजुअल। बॉडी टैग के अंदर वी सी डैट हेडिंग नंबर 6। then inside of use the tags align for center। कोल स्पैन में क्या होता है, दो कॉलम को मर्ज कर देना एक रो में कि वो एक रो बन जाए, यानी कि दो कॉलम की जो स्पेस है इट्स कन्वर्ट टू वन कॉलम। इट्स बिगेस्ट वर्ड वाइड एंड बिगेस्ट स्पेस व्हेन रिक्वायर्ड देन वी यूज़ कोल स्पैन इन ड्राइंग HTML, नॉट यूज CSS। HTML की मदद से ही आप ना उन दो कॉलम को एक रो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए तो कोल स्पैन इस्तेमाल हुआ है। जब टेबल टैग आपने इस्तेमाल करना है, टेबल टैग लिखा, जब हम बॉर्डर देते हैं टेबल के अंदर एक स्पेसिफिक बॉर्डर आ जाता है। देन अलाइन कर दिया जो भी टेबल बनेगा उसको, और उसकी विड्थ मैंने बहुत मिनिमम रखी है। देन कोल स्पैन किया 10 पिक्सल तक को, यानी कि वो स्पेस दूसरे कॉलम के अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा, सही। देन कोल स्पेसिंग दे दी, स्पेस देने के लिए डिस्टेंस एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से। देन वी नो डैट टेबल टैग के अंदर TR होता है, TD होता है, TH होता है। TH की हम बात नहीं करेंगे, TH इट्स फॉर हेडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं TH की बात करूँगी। देन TR इट्स यूज फॉर रो। वी सी डैट TD है। देन TD के बाद हमने उसे हाइट दे दी, देन A लिखा और TD को बंद कर दिया। देन रो के अंदर कॉलम टैग आता है, फिर रो टैग बंद होती है। वी सी डैट। देन मैंने एक और यानी कि कॉलम बनाने के लिए TR लिखा, TD फॉर यहाँ पर मैंने कमेंट के अंदर भी लिख दिया कि वो TR के लिए होता है और TD कॉलम के लिए होता है। फिर देन TD हाइट दी 100 पिक्सल, फिर कोल स्पैन, यानी कि जो TD मेरा एक कॉलम होगा उस पर भी मैंने कॉलम। इट्स नॉट मीन के कोल स्पैन ओनली यूज फॉर इनसाइड ऑफ टेबल। इट्स आल्सो अप्लाई TR एंड TD कॉलम है, उसके अंदर आई अप्लाई द कोल स्पैन। इट्स मीन टू कॉलम इज कन्वर्ट टू द वन। ये मैं सेपरेशन कर रही हूँ कि कोड मर्ज ना हो जाए, आपको पता नहीं चले ये TR का कौन सा डाटा है। देन वी सी डैट TD 100% पिक्सल आपने आप हाइट दे दी। देन कोल स्पैन यूज़ किया और देन हमने E नाम दे दिया और देन फिर A नाम में इसे चेंज करके कुछ और लगते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पर मैं कुछ बड़ा वर्ड लिख देती हूँ कि आपको पता चले कि बड़ी हेडिंग के लिए होता है। कोड भी दिया मैंने, लिख दिया। देन TR रो क्लोज हुई, इट्स मिस्टेक फॉर स्पेलिंग, ये हम करेक्ट कर लें। देन मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अब कोड अच्छा लग रहा है, ये देखें। VS कोड में राइट साइड में क्या होता है, मर्ज का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप सेपरेट वी सी डैट योर कोड, वी सी डैट दिस result outside is the border, we can be write in the table tag border tag, और in top call span it's write then heading। वी सी डैट previous कोड आप वीडियो पीछे करके देख लें, हमने एक हेडिंग भी लगाई थी कोड टेबल लिखने से पहले। ये टॉप राइट पे, सॉरी टॉप लेफ़्ट पे वाली हेडिंग है। देन ये देखें कॉलम को स्पैन करके एक उसने वो बना दिया कॉलम, एक वो बना दी AC और A की, ये कोड भी दे दिया, और सेकंड रिमाइनिंग स्पेस पर उसने बाकी कॉलम बना दिए। तो वी सी डैट ऐसे कोल स्पैन विद एन HTML काम करता है। व्हेन वी स्टार्ट द कोर्स ऑफ CSS, वी सी डैट
इज़ वेरी इजी टू स्टाइलिंग। जब आप HTML में स्टाइलिंग करते हैं तो आपको ना चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती हैं, यानी कि चीज़ें इतनी अच्छी डेकोरेट नहीं होती जितनी CSS से होती है। सो